दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एरे की। एरे का नाम आपने बहुत सुना होगा। बहुत लोगों इसके बारे में कंफ्यूज भी रहते हैं कि एक्चुअली ये एरे होता क्या है, इसको यूज़ क्यों करते हैं, इसको यूज़ कैसे करते हैं। काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स मैंने देखे हैं, अक्सर स्टूडेंट्स को रहते हैं कि एक्चुअली ये एरे है क्या है। तो आज इस एरे की सारी प्रॉब्लम को, आपके अंदर जितने भी डाउट्स हैं उन सबको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू। तो अगर आपको एरे से रिलेटेड कोई डाउट है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स आती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। हो सकता है आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इसका सॉल्यूशन ज़रूर मिले। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमको एरे की नीड हो क्यों रही है, हमको नीड क्या है एरे की। सबसे पहले हमको किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसकी नीड की ज़रूरत, जानने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है कि हमको हमको हम उसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि हमको एरे की ज़रूरत पड़ती क्यों है। तो सपोज़ करो कि मुझे एक कुछ नंबर्स का प्रोग्राम प्रिंट कराना है। जैसे अभी सपोज़ करो कि मैं एक टू की टेबल प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मैं क्या लूँगा, इंटीजर एक आई ले लूँगा और एक टेबल प्रिंट कराने के लिए एक वेरिएबल ले लिया टी बी। टू की टेबल प्रिंट करानी इसलिए टी बी टू ले लिया और उसकी वैल्यू मैंने 2 सेट कर दी। ठीक है। अब इसको प्रिंट कराने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फॉर आई की वैल्यू स्टार्ट करी 1 से, आई की वैल्यू टेब 10 तक ले ली क्योंकि मुझे 10 तक टेबल 10 तक प्रिंट करानी रहता है, इसलिए अपन इसको 10 ले लिया है। देन प्लस आई प्लस प्लस। ठीक है। सी आउट आई इंटू टी बी टू, और यहाँ पे मैंने एंडर ले लिया लाइन ब्रेक करने के लिए। ठीक है। इसको रन करके देखता हूँ मैं। तो जैसे इसे मैं रन करता हूँ तो मुझको इसने टू की टेबल प्रिंट करके दे दी। ये प्रोग्राम आप सभी ने बनाया होगा, बहुत इजी है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। अभी मैंने एक इंटीज़र, दो इंटीज़र लिए, एक आई जिसके लिए मुझे फॉर लूप रन करना है, एक टी बी टू जिसका मुझे टेबल प्रिंट करना है। ठीक है। यहाँ तक तो मुझे एरे की कोई नीड नहीं है, बिल्कुल सही है, बहुत ईजी तरीके से प्रोग्राम चल रहा है। अब सपोज करें कि मुझको एक नहीं, मुझको मल्टीपल टेबल्स प्रिंट करानी है। तो अगर मुझको दो टेबल प्रिंट करानी तो मुझको प्रोग्राम कैसा लिखना पड़ेगा, टी बी थ्री, उसके इसका नाम मैंने नंबर लिया 3। तो अब मुझे 3 के टेबल प्रिंट करानी तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप और लगाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू वापस इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। देन उसको इंक्रीमेंट की, उसको अपने कंडीशन दी, देन उसमें उसको इंक्रीमेंट करा। देन अगेन क्या प्रिंट करवाया, सी आउट देन आई इंटू टी बी थ्री। ओके। एंड देन एंड एल। क्लियर। इसको वापस रन करता हूँ मैं। तो जैसे रन करता हूँ तो मुझे क्या हुआ कि एक मेरी टू की टेबल प्रिंट हो गई, एक मेरी थ्री की टेबल प्रिंट हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि मुझे पहले मेरे पास, मैंने इंटीजर में एक आई लिया था, एक टी बी टू वेरिएबल लिया था, अब एक मैंने टी बी थ्री वेरिएबल लिया। मतलब इस प्रोग्राम में मुझे एक तो एक्स्ट्रा टी बी थ्री वेरिएबल लेना पड़ा, प्लस एक फॉर लूप मुझे एक्स्ट्रा चलाना पड़ा। ठीक है। और आगे देखते हैं, टी बी फोर, टी बी फोर इक्वस टू फोर। जैसे मुझे फोर की टेबल प्रिंट करनी है, अब फोर की टेबल प्रिंट करनी तो मुझे सेम टू सेम वही, इस लूप को मैं कॉपी कर देता हूँ, देन यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, टी बी फोर। ठीक। उसको जैसे मैं प्रिंट करता हूँ तो टू की प्रिंट हो गई, थ्री की प्रिंट हो गई और फोर की टेबल भी प्रिंट हो गई। ठीक है। अब आप कंटिन्यूस देख रहे हो कि मुझको जैसे जैसे मेरी टेबल्स बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मेरा लाइन ऑफ कोड बढ़ता जा रहा है, प्लस मेरे वेरिएबल्स बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है। अगर मुझको अगर एक साथ 100 टेबल प्रिंट करानी है तो क्या मैं 100 वेरिएबल लूँगा, क्या एक गुड प्रैक्टिस रहेगी? नहीं, एक गुड प्रैक्टिस नहीं होगी। और मुझे क्या 100 बार फॉर लूप चलाना पड़ेगा? ये चीज़ सही है क्या? नहीं है। तो यहाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए हम एरे का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। मतलब जब आपको एक ही जैसी वैल्यू का बार बार रिपीटेशन की ज़रूरत आपको पड़ रही है तो आप क्या करते हैं, एरे का यूज़ करते हैं। ठीक है। एरे का काम एकदम सिंपल है। एरे ये बोलता है कि अगर आपके एक जैसी वैल्यूज़ को आपको बार बार यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, एकदम सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे बात करूँ, हाँ,
डेफिनेशन लैंग्वेज बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल लैंग्वेज बात कर रहा हूँ कि अगर मुझको एक ही जैसे नंबर्स की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं उसके लिए एक अलग अलग वेरिएबल ना लेके एक ऐसा बंच ले लूँ। तो मैंने क्या करा, एक टीबी नाम का एक एरे ले लिया। तो टीबी लिखा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बन गया, ये हो गया, मतलब ये मैंने इसको एक एरे बना दिया है इस वेरिएबल को। ठीक है, और इसके अंदर मैंने लेंथ दे दी कि सपोज करिए मुझे 5 जो है वो मैं 5 टेबल इसके अंदर प्रिंट करना चाहता हूँ। तो इसके अंदर मैं वैल्यू सेंड करूँगा। वैल्यू सेंड करने के लिए मैंने क्या क्या ले लिया, यहाँ पे एक 2 की टेबल ले ली, 3 की टेबल प्रिंट करना, 4 की, 5 की और 6 की। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे क्या क्या करना है, यहाँ यहाँ से मुझे इतने फॉर लूप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, मतलब अब सबसे मेन क्या होगी, जो मेरे को मुझे अलग अलग वेरिएबल्स लेने पड़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पहले, अगर मैं अरे का यूज़ नहीं करता तो मुझे 5 अलग अलग वेरिएबल लेने पड़ते, तो यहाँ मेरा सिंपल एक ही वेरिएबल में काम हो गया। मतलब अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूँ तो एक वेरिएबल को मैनेज करना ज़्यादा इजी होता है बकाया बजाय हम ज़्यादा वेरिएबल को यूज़ करें। ठीक है, तो अब इसको अपन ने इनिशियलाइज तो कर दिया कि भैया एक हमारा टीबी नाम का एरे है और उसके अंदर इतनी टेबल्स हैं। ठीक है, अब इसको प्रिंट कैसे करेंगे अपन, इसको अपने प्रिंट करवाना, प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, अभी अपने को एरे को प्रोसेस करना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, फॉर्मेट क्या डाला मैंने, एक एरे को प्रोसेस करने के लिए अपन एक ले लेते हैं यहाँ पे कॉमा जे। ठीक है, तो जे की वैल्यू स्टार्ट हुई 0 से, जे अपना चला कहाँ तक, जे की वैल्यू 5, देन जे प्लस प्लस। ठीक है, अब मैं सी आउट कराता हूँ किसको, जे को, एंड देन हैंडल फॉर लाइन चेंज। देखते जरा यहाँ से अगर अपने इसको प्रिंट कराते तो क्या प्रिंट हो के अपन बताता है। ठीक है, 0 1 2 3 4 प्रिंट हो के आ गया। ठीक है, पर 0 1 2 3 4 क्यों प्रिंट आ गया, क्योंकि जे की वैल्यू प्रिंट करी, पर हमको क्या चाहिए, इस एरे की वैल्यू चाहिए। तो इस एरे की वैल्यू किसके अंदर है, टीबी के अंदर है। किसके अंदर है, टीबी के अंदर। तो टीबी के साथ में हम इंडेक्स पोजीशन में ये डाल देंगे। ये आपने एरे में पढ़ा होगा कि एरे ये सब, ये क्या होता है, जैसे ये एरे है तो इसका 0 है, इसका इंडेक्स है 1 2 3 4। मतलब अगर मैं टीबी 0 लिखूंगा तो मुझे क्या वैल्यू मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। टीबी 1 लिखूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। टीबी 2 लिखूंगा तो मुझे 4 मिलना चाहिए। टीबी 3 लिखूंगा तो मुझे 5 मिलना चाहिए। टीबी 4 लिखूंगा तो मुझे 6 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ज़रा इसको प्रिंट करके देखते हैं। देखो, 2 3 4 5 6 ये मुझे आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब सीधी सीधी क्या है कि टी मुझे 1 बाय 1 जितने मेरे टेबल थे, जो मेरे को जिसकी मुझे टेबल प्रिंट करनी थी, सबसे पहला टास्क मेरा था कि मुझे वो वैल्यू चाहिए, मुझे ऐसा लॉजिक लगाना है जिससे मुझे वो वैल्यू सारी मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक फॉर लूप लगाया और उसको इस तरह से मैनेज किया कि मुझको जितनी भी मेरी, जहाँ तक कोई मेरा एरे की लेंथ है वहाँ तक मैंने इसको रन करवाया, देन उसकी सारी वैल्यू को कैच कर लिया। ठीक है, तो मतलब टी बी जे की जो वैल्यू है हर बार वो रैंडमली चेंज होती जा रही है। अब अगला टास्क मेरा क्या है कि मुझको टेबल प्रिंट करानी है। तो टेबल प्रिंट कराने के लिए सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप और लगाना पड़ेगा। आई की वैल्यू मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा 1 से, आई प्लस टू 10, देन आई प्लस प्लस। ठीक है, और ये फॉर लूप बंद हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब क्या है कि इस आई की वैल्यू जो है इसको मैं क्या कर दूंगा, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि क्या हो रहा है। देखिए 2 की टेबल है, अच्छा थोड़ा सा एक आ रहा है, तो मैं इसको, अगर इसका मुझे और चाहिए तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सी आउट एंड एल। ठीक है, तो मुझको ये हर टेबल के बीच में एक गैप एक्स्ट्रा दे देगा। ठीक है, अब इसको देखिए, अभी तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये रन कैसे हुआ ये। ठीक, सबसे पहले हमने क्या किया, एक एरे लिया,
एरे को उसके फॉर लूप के थ्रू प्रोसेस करवाया। उसके बाद सबसे पहले क्या होगा कि जे की वैल्यू जीरो है, ठीक है। जे की वैल्यू जीरो है, तो जे की वैल्यू जीरो है तो टी बी जे पे जीरो पे क्या मिलेगा अपने को, टू मिलेगा। टी बी जे जीरो पे टू मिलेगा। तो अब जो अंदर का जो फॉर लूप है, ठीक है, अंदर का जो फॉर लूप है वो कितनी बार चलेगा, 10 टाइम्स चलेगा। जब आई की वैल्यू वन रहेगी तो टू इंटू वन टू हो जाएगा, फिर जब वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो फोर हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, एट हो जाएगा, टेन हो जाएगा, ट्वेल्व हो जाएगा, इस तरह से 20। जब ये एक लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, देन फिर क्या होगा, इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू वन हो जाएगी। जे की वैल्यू वन जैसी होगी यहाँ पे क्या मिलेगा, थ्री मिल जाएगा। देन फिर थ्री का टेबल प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगी, देन फिर फोर का टेबल प्रिंट होगा, उसी तरह फाइव सिक्स सो ऑन जितने भी आप उसके अंदर एरे हैं, ठीक है। अब देखिए एरे का यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ कि जो लाइन ऑफ कोड अपना बढ़ता चला जा रहा था, जिसके अंदर अपने मल्टीपल अपने को फॉर लूप का यूज़ करना पड़ रहा था, ठीक है, यहाँ पे अपने को सिर्फ एक ये लॉजिक लगा के, इतना लॉजिक लगा के, अब जितने भी आप एरे में वैल्यू डालोगे आपका ये काम आपको करके देता चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम एरे का यूज़ करते हैं कि जहाँ पे हमको मल्टीपल वैल्यू में डील करना रहती है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उस वैल्यू का एक कॉम्बिनेशन बना देते हैं, उसको उठा के किसी एक सिंगल वेरिएबल में डाल देते हैं जिसको हम एरे बोलते हैं, और देन हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। अभी मैं बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम इस एरे के अपने चैनल पर डालूँगा, आप उसको ज़रूर चेकआउट करिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।